दोस्तों, यह श्री योग वशिष्ठ महारामायण है, जिसको पढ़कर या सुनकर लोग अद्वैत निष्ठ हुए हैं और कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं। यह वही महारामायण है जिसकी सहायता से भगवान राम, जो धरती पर शाप के कारण विचरे थे और अज्ञान उनमें समाया हुआ था, उनकी अज्ञान से ज्ञान की यात्रा इस महारामायण में क्रमवार से दर्शाई गई है। पृथ्वी पर रहकर अज्ञानी जीव इसका आचरण स्वयं में उतार कर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। पहले वीडियो में हमने शुरुआत की थी। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। इसमें हम तीर्थ यात्रा वर्णन देखेंगे। तीर्थ यात्रा वर्णन। भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं? वह आदि से अंत पर्यंत सबको हो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है और विचार करने से निवृत्त हो जाता है। मतलब कि जीव इस संसार में बिना विचारे अपना जीवन यापन करता है। यदि वह विचारना प्रारंभ कर देता है तब उसकी निवृत्ति का रास्ता खुल जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, मतलब नीलता रहती है, सो भ्रम से उसे वैसे ही यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे तब शुद्ध चिताकाश आत्मसत्ता रहेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करें, भ्रांति निवृत्त हो जाएगी और अव्याकृत पद की प्राप्ति होगी। हे शिष्य, संसार भ्रम मात्र सिद्ध है। इसको भ्रम मात्र जानकर विस्मरण करना ही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता है। जब वासना का क्षय हो जाए तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, वह उसका नाम है मन। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघलकर जल होता है, केवल शुद्ध ही रहता है, वैसे ही आत्मा रूपी जल है। उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निवृत्त हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निवृत्त हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हो जावे तो परम कल्याण हुआ। इससे इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध वासना। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान से अनात्मा को देहादिक है, उनमें अहंकार करना है। और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घंटी तंत्र की नाई रहता है। हे साधो, यह तो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो, सो सब वासना रूप है
और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के धागे से उसके दाने आश्रय पाकर गुथे होते हैं और जब धागा टूटा तब न्यारे न्यारे हो जाते हैं और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। इससे सब अनर्थों का कारण वासना ही है। शुद्ध वासना में जगत का अत्यंत अभाव निश्चय होता है। हे शिष्य, अज्ञानी की वासना जन्म का कारण होती है और ज्ञानी की वासना जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कच्चा बीज उगता है और जो दग्ध हुआ है सो फिर नहीं उगता, वैसे ही अज्ञानी की वासना रस सहित है, इससे जन्म का कारण है, और ज्ञानी की वासना रस रहित, वह जन्म का कारण नहीं। ज्ञानी की चेष्टा स्वाभाविक होती है, वह किसी गुण से मिलकर अपने में चेष्टा नहीं देखना चाहता। वह पाता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, बोलता है, चलता है एवं अन्य व्यवहार करता है, पर अंतःकरण में सदा अद्वैत निश्चय को विराजमान रखता है। कदाचित द्वैत भावना उसको नहीं फूटती, वह अपने स्वभाव में स्थित है। इससे उसकी चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। जैसे कुम्हार के चक्र को जब तक घुमावे तब तक फिरता है, जब घुमाना छोड़ दे तब स्थायी मान गति से उतरते उतरते स्थिर हो जाता है। वैसे ही अब तक अहंकार सहित वासना होती है। जब तक जन्म पाता है और जब अहंकार से रहित हुआ तब फिर जन्म को नहीं पाता। हे साधु, इस अज्ञान रूपी वासना के नाश करने को एक ब्रह्म विद्या ही श्रेष्ठ उपाय है, जो मोक्ष उपायक शास्त्र है। यदि इसको त्याग कर और शास्त्र रूपी गर्त में गिरेगा तो कल्प पर्यंत भी आकृतिम पद को न पावेगा। जो ब्रह्म विद्या का आश्रय करेगा वह सुख से आत्मपद को प्राप्त होगा। हे भरद्वाज, यह मोक्ष उपाय राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। यह विचारने योग्य है और बोध का परम कारण है। इससे आदि से अंत पर्यंत सुनो, और जैसे राम जी जीवन मुक्त हो उचिरे हैं सो तुम भी सुनो। एक दिन राम जी अध्ययनशाला से विद्या करके अपने घर में आए और संपूर्ण दिन विचार सहित व्यतीत किया। फिर मन में तीर्थ ठाकुर द्वारे का संकल्प धरकर अपने पिता दशरथ के पास, जो अति प्रजापालक थे, आए और जैसे हंस सुंदर कमल को ग्रहण करे वैसे ही उन्होंने उनका चरण पकड़ा। जैसे कमल के फूल के नीचे कोमल सरैयाँ होती हैं और उन तरैयों सहित कमल को हंस पकड़ता है, वैसे ही दशरथ जी की उंगलियों को उन्होंने ग्रहण किया और बोले, हे पिता, मेरा चित्त तीर्थ और ठाकुर द्वारों के दर्शनों को चाहता है। आप आज्ञा कीजिए तो मैं दर्शन कराऊं। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। आगे मैंने कभी नहीं कहा, यह प्रार्थना अभी की है। इससे यह वचन मेरा न फेरना, क्योंकि ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जिसका मनोरथ इस घर से सिद्ध न हुआ हो। इससे मुझको भी कृपा कर दीजिए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जिस समय इस प्रकार राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी पास बैठे थे। उन्होंने भी दशरथ से कहा, हे राजन, इनका चित्त उठा है, राम जी को आज्ञा दो, तीर्थ करावें और इनके साथ सेना, धन, मंत्री और ब्राह्मण भी दीजिए कि विधि पूर्वक दर्शन करें। तब महाराज दशरथ ने शुभ मुहूर्त दिखाकर राम जी को आज्ञा दी। जब वे चलने लगे तो पिता और माता के चरणों में पड़े और सबको कंठ लगाकर रुदन करने लगे। इस प्रकार सबसे मिलकर लक्ष्मण आदि भाई, मंत्री और वशिष्ठ आदि ब्राह्मण, जो विधि जानने वाले थे, बहुत साधन और सेना साथ ली और दान पुण्य करते हुए गृह से बाहर निकले। उस समय वहाँ के लोगों और स्त्रियों ने राम जी के ऊपर फूलों और कलियों की माला की। जैसे बर्फ बरसती है वैसी ही वर्षा
की ओर राम जी की मूर्ति हृदय में धर ली। इस प्रकार राम जी वहाँ से ब्राह्मणों और निर्धनों को दान देने गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तीर्थों में विधि पूर्वक स्नान कर पृथ्वी के चारों ओर पर्यटन करते रहे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में दान किया और समुद्र के चारों ओर स्नान किया। सुमेरु और हिमालय पर्वत पर भी गए और शालग्राम, बद्री, केदार आदि में स्नान और दर्शन किए। ऐसे ही सब तीर्थ स्थान दान, तप, ध्यान और विधि संयुक्त यात्रा करते करते 1 वर्ष में अपने नगर आए। इति श्री योग वशिष्ठे वैराग्य प्रकरणे तीर्थ यात्रा वर्णनाम द्वितीय सर्गा। दोस्तों, यह रहा दूसरा सर्ग। अब हम अगले वीडियो में विश्वामित्र गमनम देखेंगे, जो कि तीसरा सर्ग है। धन्यवाद सुनने के लिए।